नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में मौसम की अपडेट लेकर हाजिर हूं और आप लोगों को जानकारी दूंगी हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। फिलहाल प्रदेश में मौसम कैसा बना हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान जताया गया है, ये जानकारी आपको देंगे रोजाना की तरह। रोजाना आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और फिलहाल प्रदेश में मौसम को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ तापमान के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अभी नुकसान झेलना पड़ रहा है और कहां पर कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बीते दिन कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है और तापमान भी आपको इसके साथ बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो बीते दिन कांगड़ा में 128 और मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, पालमपुर में 129 की गई है, नूरपुर में 107, मंडी में 60 और बात करते हैं पोटा साहिब की तो 75 और इसी के साथ डलहौजी 52 और बैजनाथ 38 मिलीमीटर है। चंबा की बात करते हैं 42, मनाली 31 और शिमला में 28 और धर्मशाला में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ बीते दिन हुए नुकसान की भी बात करेंगे, कहां पर कितना नुकसान दर्ज किया गया है। चौपाल निर्मंड में बादल फटा है, बिलासपुर शिमला कांगड़ा में 3 की मौत हुई है और कई लोग जो है नदी में बह गए हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरह का मामला रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट था। बीते दिन और आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वीरवार को मौसम ने जमकर तबाही बरसाई है। और इसी बीच कुल्लू जिले में निर्मंड में चुनाईगाड़ में बादल फटने से 11 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर 22 परिवार बेघर हो गए हैं। और इसी के साथ शिमला जिला के चौपाल के रेलवे पुल क्षेत्र में भी बादल फटने से एक बाइक बह गई है। मुख्य सड़क के बाधित होने से यहाँ पर सेब की हजारों पेटियों से भरे जो ट्रक है, ट्राले हैं, वो फंस गए हैं। इस समय अगर बात करें तो सेब सीजन चल रहा है और जो हमारे बागबान भाई है उनको मौसम के कारण काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बगीचे तबाह हो रहे हैं तो कई जगहों पर रास्ते खत्म हो जाने की वजह से बागबानों की जो फसल है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं बात करते हैं तो बिलासपुर की पंचायत सिकरोहा के गसौड़ा गांव में भी 2 मंजिला स्लेट पोश मकान जो है वो दीवार गिरने की वजह से मलबे में एक महिला दबकर जो है उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं राजधानी शिमला से सटे जो सुन्नी क्षेत्र में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने की वजह से जो है एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन में बहुत ही ज्यादा बादल बरसने की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला है। कई जगहों पर बादल फटे हैं, कई जगहों पर जो है जिस तरह से मलबा सड़कों पर उतरा है या फिर गाड़ियों पर पत्थर गिरे हैं तो लोगों की इसमें जान गई है। तो कल के दिन में 3 लोगों की जान जो है अगर बात करें तो मौसम के कारण हुई है, क्योंकि कई लोगों के मकान जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोगों के घर टूट गए, लोग बेघर हो गए हैं, बादल फटने की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात करें तो आपको बता दें कि गुरुकुंड खड्ड में फंसे युवाओं को जो है रस्सी के साथ उनका रेस्क्यू किया गया। बता दें कि पहले नदी का जलस्तर जो है वो कम था और इसके किनारे एक पत्थर पर बैठे कुछ युवक जो वहां पर बैठे हुए थे और अचानक जो है नदी का जो जलस्तर बढ़ा उसमें जो है युवक बहने लगे और उनके बाद जो है रस्सी से उन लोगों को बचा लिया गया। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। बहते हुए युवकों को जो है रेस्क्यू कर लिया था समय रहते ही। और वहीं अभी बात करें तो प्रदेश में 20 सड़कें बंद है और हवाई उड़ानें भी फिलहाल बंद है। और जिस तरह से भी बात करें कि हिमाचल प्रदेश में अमरनाथ यात्रा के लिए जो है लोग बढ़ चढ़कर आगे जा रहे थे, लेकिन अभी जो है अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। पंचतरणी में फंसे श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की उड़ान को भी रोक दिया गया है। पंचतरणी में जो है श्रद्धालु फंसे हुए हैं, हालांकि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान भी रोक दी गई है, क्योंकि ऐसे मौसम में जो है हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा पाएंगे। तो अभी श्रद्धालु जो वहां पर गए हुए थे वो भी पंचतरणी में फंसे हुए हैं और एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है, जिससे देश व विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुंचे श्रद्धालु जो है वहां पर रुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मौसम बना हुआ है या फिर जिस तरह की घटनाएं अभी घटित हो रही है मौसम के कारण, तो फिलहाल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जो है अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। जो लोग जहां पर फंसे हैं उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। मौसम जैसे ही साफ होगा तो शायद उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वापस लाया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर की जो उड़ान है उसे रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम के कारण जो है कोई भी उड़ान नहीं हो पा रही है, क्योंकि सड़कें भी बंद पड़ी है। वहीं अगर बात करें तो 20 सड़कें जो है अभी फिलहाल बंद पड़ी हुई है। और इसी के साथ बादल फटा और कुछ लोग जो हैं राकेश बिनी शर्मा जी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। 22 परिवार प्रभावित हुए हैं और एसडीएम ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया था। धन्यवाद
राकेश विनी शर्मा जी, आप हमें जानकारी दे रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं अगर बात करते हैं तो कोट खाई में सड़क धंसने से गिरी एचआरटीसी बस और 14 घायल हुए हैं। इसमें बाढ़ आने से भुंतर और मणिकरण मार्ग बंद है। नाहन कुमारहट्टी नेशनल हाईवे भी ठप पड़ा है। तो देखिए इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में मानसून जो है काफी चरम पर है और अगस्त माह शुरू होने वाला है। जुलाई का अंतिम दिन चल रहे हैं, तो जुलाई और अगर अगस्त की बात करें तो इन 2 महीनों में खासकर ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बीते वर्ष की बात करें तो इसी तरह का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था और ऐसे ही लोगों को काफी ज्यादा नुकसान से जो है जूझना पड़ा था। फिलहाल अगर बात करते हैं तो अभी प्रदेश में 20 छोटी बड़ी सड़कें बंद पड़ी हैं। कांगड़ा और भुंतर हवाई उड़ानें भी बंद है और वहीं इसके अलावा 17 बिजली ट्रांसफार्मर और 20 पेयजल योजनाएं ठप हैं। वीरवार को प्रदेश में 15 कच्चे और 2 पक्के मकान और 8 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। मॉनसून सीजन के दौरान अभी प्रदेश में करीब अगर बात करें 45,077 लाख रुपए का जो नुकसान है यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल जिस तरह से नुकसान हो रहा है या फिर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है तो सभी लोगों को थोड़ा सुरक्षित रहकर काम लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी कल युवकों की थोड़ी सी लापरवाही अगर कहें, क्योंकि जिस तरह वो नदी के किनारे जाकर बैठे थे पत्थर पर और जलस्तर एकदम बढ़ने के कारण उन्हें वहां पर एकदम से स्थितियां जो कुछ और बदल गई थी। तो इस तरह की बेवकूफी ना करें और नदियों नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि प्रशासन बार बार आप लोगों से ये अपील कर रहा है। प्रशासन ही नहीं, रोजाना हम लोग भी आप लोगों को अवगत करवाते हैं मौसम के बारे में और आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग भी नदी नालों के करीब ना जाएं, ऊंचे पहाड़ों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जिस तरह की भी स्थितियां बनी हुई है कहीं भी कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और खासकर वाहन चालक जो है वाहन संभल कर चलाएं, क्योंकि जगह जगह पर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और जब भी आप लोग रोड पर चलें तो कृपया पहाड़ों की तरफ देखकर जरूर चलें, ताकि आप लोगों के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त पहाड़ जो है खुद नीचे की तरफ आ रही हैं और काफी ज्यादा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। कल भी जिस तरह से टूरिस्टों की गाड़ी पर जो पत्थर गिरे हैं इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो बसंतपुर की तरफ ये हादसा हुआ है और इसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो काफी दुखद ये घटना रहती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलने की इस वक्त जरूरत है। और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों से भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग जब हिमाचल प्रदेश आए तो थोड़ा संभल कर आप लोग रहें, क्योंकि कई बार आप लोग नदी नालों के करीब चले जाते हैं और पहाड़ों की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। तो अभी फिलहाल इन सब चीजों से बचना होगा, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, पहाड़ जो है कहीं से भी दरक रहे हैं, तो इसमें बड़े नुकसान की आशंका है। और अभी फिलहाल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जगह जगह पर जो है लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और काफी नुकसान जो है भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर बात करें तो आज को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और ऑरेंज अलर्ट के पहले दिन जो है काफी ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत जगहों पर मलबा आया है, लैंडस्लाइड हुए हैं और अगर बात करें तो बादल फटे हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं, सड़कें ठप हो गई हैं, मार्ग बंद पड़े हैं। तो इस बीच थोड़ा सा सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। वहीं अगर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कहां पर कितना पारा बना हुआ है, अभी तक अगर बात करें तापमान कितना है तो ऊना की बात करते हैं, अधिकतम तापमान 32.2 है और न्यूनतम तापमान 25.0 है। बिलासपुर की बात करते हैं 31.0 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 24.0 है। वही बात करते हैं नाहन की, तो नाहन का तापमान यहाँ पर अधिकतम नहीं दिया है और अगर बात करते हैं न्यूनतम की तो 23.1 है और हमीरपुर का 29.5 अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 23.5 है। सोलन का 28.0 अधिकतम तापमान है और 20.6 न्यूनतम तापमान है। वहीं कांगड़ा की बात करते हैं 26.8 अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 22.2, धर्मशाला का 24.5 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 20.2 है। वही बात करते हैं चंबा की तो 23.0 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 22.3 है। और कल्पा की बात करते हैं तो 21.5 अधिकतम तापमान है, न्यूनतम तापमान 14.6 है। तो देखिए इस तरह से अभी तापमान की जानकारी भी दी और बीते दिन कहाँ पर बारिश कितनी दर्ज की गई है जानकारी भी आपको दी। इसी के साथ अगर बात करें तो आज भी मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें थोड़ा सा संभल कर रहने की सभी को आवश्यकता है और अनुरोध रहेगा कि नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि नदी नाले जो है इस वक्त उफान पर हैं। पहाड़ों की तरफ भी रुख ना करें, क्योंकि वहां से भी कोई पता नहीं है कि कब मलबा आ जाए या फिर कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब पत्थर गिरना शुरू हो जाए। और सड़कों पर वाहन चलाते समय खासकर ज्यादा ख्याल रखें वाहन चालक।
तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। रोजाना आप लोगों को जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में और कहां पर किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, मौसम विभाग द्वारा क्या आसार जताए गए हैं, ये जानकारी आपको रोजाना देंगे। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। धन्यवाद।